दोस्तों, अगर आप बिजली के बिल से परेशान हैं और आप सोलर की तरफ आना चाह रहे हैं तो आपके दिमाग में सबसे बड़ा प्रश्न आता है, सोलर सिस्टम हम कहाँ से लें, सोलर सिस्टम कैसे लगता है, सोलर सिस्टम की क्या कॉस्ट है और उसमें क्या क्या चीज़ प्रयोग में आती हैं। इसके बारे में कंप्लीट जानकारी मोस्टली लोगों को नहीं होती है, तो वो जानकारी लेना चाहते हैं जो लोग इस लाइन में नए हैं, या अभी आप मन बना रहे हैं भी सोलर मुझे सिस्टम लगवाना है तो मेरा कितने पैसे खर्च हो जाएंगे और मेरा क्या क्या लोड चलाएगा। तो आज हम जो बात करेंगे वो पहले करेंगे बेसिक जो 1 किलोवाट के सोलर सिस्टम के बारे में। अब इसमें क्या क्या मॉडल हैं अवेलेबल, आज की डेट में हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है 1 किलोवाट में अगर हम सोलर सिस्टम लगवाना चाह रहे हैं, और ये सिस्टम हमारा क्या क्या लोड चला सकता है। मोस्टली कई जगह ऐसा होता है कि आपने कोई वीडियो देख ली यूट्यूब पे और वहाँ वीडियो कंप्लीट नहीं देखी या उसमें कंप्लीट जानकारी नहीं दी गई और आपने वो सिस्टम परचेज कर लिया, फिर वो सिस्टम आपके पूरे लोड को नहीं चला पा रहा है, तो आपको लग रहा है यार मेरा पैसा भी लग गया और अब मेरा जो जिसलिए मैंने सिस्टम परचेज किया था वो लोड नहीं चला है। तो दोस्तों, पहले मैं आपको बताऊं 1 किलोवाट की जो सिस्टम है वो क्या क्या लोड चला सकता है। उसके बाद मैं जानकारी दूंगा कि आप 1 किलोवाट सोलर सिस्टम में क्या क्या आइटम लगते हैं और 1 किलोवाट सोलर सिस्टम में लगभग क्या पैसे का आपका खर्चा हो जाएगा जो आप उसे स्वयं इंस्टॉल कर सकें। तो दोस्तों, आप इस वीडियो में अंत तक रहिए और आते हैं अपने टॉपिक पर बिल्कुल समय ना गंवाते हुए। तो 1 किलोवाट का जो सोलर सिस्टम है उसका किलोवाट बोल रहे हैं आम भाषा में, लेकिन ये 1 kVA की बात होती है। तो 1 kVA का मतलब होता है अगर बहुत अच्छा पावर फैक्टर है किसी कंपनी का तो 1 kVA का मतलब हो गया 800 वाट। और नॉर्मली कुछ कंपनियों का पावर फैक्टर थोड़ा डाउन होता है, 0.6 तक भी होता है, 0.7 भी होता है, तो 700 वाट या 600 वाट ही लोड लेते हैं। लेकिन जो अच्छी कंपनी है, जैसे मैं बात कर रहा हूँ अभी आपका नेक्सस सोलर एनर्जी की, हम पीशू की बात करते हैं 1 kVA की, तो इनका जो पावर फैक्टर है वो 0.8 है, तो ये 800 वाट का लोड ले लेगा। अब 800 वाट में आप क्या क्या लोड चला सकते हैं घरेलू। तो दोस्तों, जैसे आपका प्रेस हो गई, अभी आप प्रेस कर रहे हैं, मोबाइल चल रहा है, लाइट जल रही है घर में, क्योंकि प्रेस मोस्टली होती है हमारी 400-500 वाट के आसपास तक मैक्सिमम। कुछ अब नई प्रेसें आ गई हैं वो 200-300 वाट 250 वाट की भी होती हैं। प्रेस होगी आपकी, आप प्रेस कर सकते हैं अपने घंटे 2 घंटे अपने घर के कपड़ों पे। उसके बाद में आप अपनी मिक्सी है, मिक्सर ग्राइंडर जूसर जो होता है घर में वो 500-600 वाट के आसपास तक होता है मैक्सिमम। आपकी कपड़े धोनी वॉशिंग मशीन जो है उसका अगर हम लोड की बात करें, उसका लोड भी एवरेज में, अब कुछ हाईटेक आ गई है उनका कम है, लेकिन नॉर्मल की हम बात करें तो वो भी 400-500 वाट तक के बाद में उसका ड्रॉयर और उसका जो वॉशिंग करने वाला है दोनों का लोड लगभग 500-600 वाट के बीच में होता है। उसके बाद में एक नल पे हम छोटा टुल्लू पंप लगाते हैं, आपने देखा होगा छोटा वाला पंप आधा HP का होता है। जहाँ बहुत सारी लोकेशंस ऐसी होती हैं जहाँ सिटियों में टंकी फिटिंग है, तो वहाँ कहीं कहीं लोगों को जैसे ऊंचाई पे पानी भेजना होता है तो मोटर लगा लेते हैं वो अपनी अलग से, या कुछ देहाती क्षेत्र गांव के क्षेत्रों में ऐसा है अभी वाटर लेवल बहुत ऊपर है, जहाँ 20 फुट 25 फुट 30 फुट पे वाटर लेवल है, तो वहाँ अभी वो मोटरें चलती हैं आधे HP की, तो उसे नल पे बराबर में ही लगा लेते हैं, उसे वो चला देती है। तो उसे हम 15-20 मिनट 25 मिनट जैसे हमें चलाना होता है, टैंक भरना होगा अपना या कुछ काम करना होगा, तो उस तरीका के लोड के लिए। बाकी आपका लाइट टीवी पंखा हिसाब से अगर आपका इतना ही लोड है, और ये लोड भी आपका ध्यान रखना ये है हमें सिस्टम परचेस करते समय कि ये लोड दिन में ज़्यादा है हमारा या रात में ज़्यादा है। अगर हमारा लोड रात में ज़्यादा है दोस्तों, तो हमें 1 kVA में जैसे ऑप्शन आ गए हैं, 48 वोल्ट भी आ गया है, मतलब 4 बैटरी के साथ लिथियम के साथ अगर लेंगे और 1 बैटरी के साथ अगर लेड एसिड के साथ लेंगे, तो अगर हमारा रात का लोड ज़्यादा है तो फिर हमें 48 वोल्ट पे जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे बैटरी की कैपेसिटी हम बढ़ा सकते हैं घटा सकते हैं अपने हिसाब से, ज़्यादा एच की बैटरी लगा सकते हैं तो रात का बैकअप ज़्यादा आएगा। और अगर हमारा रात का बहुत कम बैकअप है, रात में हमें बस ये मान लो कि एक पंखा चल जाए, हमारा लाइट जल जाए, शाम के टाइम टीवी भी चल जाए, तो हम 12 वोल्ट के साथ जा सकते हैं जो लेड एसिड बैटरी के साथ है। मोस्टली क्या होता है, जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ, वीडियो शूट कर रहा हूँ, कुछ लोग वीडियो देख रहे होंगे तो उन्होंने सोचा कि सर ने बताया था वॉशिंग मशीन भी चलेगी, फ्रिज भी चलेगा और वो सारी चीज़ें चलेंगी, तो वो रात में भी चलेंगी। तो दोस्तों, रात का क्या है, देखिए सोलर का जो जनरेशन होता है सिर्फ गर्मियों के सीज़न में सुबह 7 बजे से लेके 4 बजे तक, और सर्दियों में लगभग 8-9 बजे से लेके, अलग अलग लोकेशन पे अलग अलग हो सकता है, सुबह 8-9 बजे से लेके और 2:30-3 बजे तक का जनरेशन होता है। उसके बाद में जो लोड चल जाता है वो सारा बैटरी पर चला जाता है। तो बैटरी, कोई भी बैटरी जितनी उसकी कैपेसिटी होती है उतनी पावर सेव कर पाती है और उसे उतना ही आउटपुट दे पाती है।
तो रात में अगर आप 800 वाट का लोड कंटिन्यू चलाएंगे तो घंटे 2 घंटे में ही आपका सिस्टम बैठ जाएगा, क्योंकि बैटरी की मोस्टली एक बैटरी की क्षमता होती है 1200 वाट 1500 वाट एनर्जी सेव करने की। उतना आप यूज कर लेंगे वो ख़त्म हो जाएगी। तो अगर आपका रात का लोड ज़्यादा है तो फिर आप बड़ा सिस्टम लें, या तो या 1 kVA में जाना है तो कम से कम लिथियम के साथ जाए, जहाँ 48 वोल्ट में है वहाँ 4 बैटरी आपको लग जाती है लिथियम वाली, और मतलब 48 वोल्ट बैटरी लग जाती है। उस तरीका का इन चीज़ों को विशेष ध्यान रखें कि आपका लोड दिन का ज़्यादा है रात का ज़्यादा। सोलर सिर्फ दिन में जनरेशन करता है, रात में नहीं करता है। अभी तक कोई भी सोलर सिस्टम ऐसा नहीं है जो रात में जनरेशन करता हो। रात में तो ग्रिड लेगा, और ग्रिड नहीं है आपके पास, आप ऐसी लोकेशन पे हैं तो आप फिर सोलर सिस्टम थोड़ा बड़ा लें या ज़्यादा बैटरी के साथ लें। जहाँ आपको रात में भी ग्रिड नहीं है और सोलर के ऊपर रहना है तो बैटरी ज़्यादा लगाएं और बड़ा सिस्टम लें दोस्तों। तो ये आपका एक क्वेश्चन यहाँ क्लियर हो गया, क्या क्या लोड चलाएगा। अब हम दूसरा करते हैं, इसमें क्या क्या आइटम है और क्या क्या हमारे पास ऑप्शन आज अवेलेबल है। देखिए अभी तक हम 1 किलोवाट में सिर्फ लेड एसिड बैटरी के साथ बात कर रहे थे। तो लेड एसिड बैटरी में हमारे पास एक बैटरी या तो 200 एच की लगा लो या 150 एच की लगा लो या छोटी लगा लो, उस पर हम 1200-1100 वाट तक का पैनल लगा रहे थे। लेकिन अब हमारे पास ऑप्शन आ गया लिथियम बैटरी का भी। तो लिथियम बैटरी चूँकि फ्यूचर की बैटरी है, इसमें मेंटेनेंस नहीं होता, देखभाल नहीं होती, इसको बार बार आपको पानी नहीं डालना, बार बार इसकी देखभाल नहीं करनी, 2-3 साल पे बदलनी नहीं, चूँकि इसकी वारंटी लंबी होती है, 14-15 साल तक की वारंटी में बैटरी आज के डेट में अवेलेबल है। तो ये ऑप्शन भी आ गया है। नेक्सस सोलर एनर्जी ने अपना निकाल दिया है 20 वोल्ट में लिथियम पीसीयू निकाल दिया है 1 kVA में, आप वो भी परचेज कर सकते हैं। उसमें अपने हिसाब से बैटरी एडजस्ट कर सकते हैं। आप छोटी बैटरी चाहते हैं तो 24 एच लगा लें, थोड़ा बड़ी चाहते हैं 30 एच, या अब उससे बड़ी अब 36 एच, अपने हिसाब से और बड़ी चाहते हैं 42 एच, 48 एच, मतलब जैसा आप चाहें। तो अपने हिसाब से आप बड़ी बैटरी ले सकते हैं, छोटी भी ले सकते हैं अगर कम लोड है, और लिथियम में आप बड़ी चाहें बड़ी ले सकते हैं। तो ये आपका ऑप्शन हो गया। अब इस पर क्या क्या चीज़ लगती है, दोनों जो सिस्टम है 12 वोल्ट में आपने बताया लेड एसिड के साथ भी है, जिसमें आप 150 एच या 200 एच बैटरी लगा सकते हैं। या लिथियम के साथ जाते हैं तो लिथियम में आपका बैटरी आप 48 वोल्ट में 24 एच, 30 एच, 36 एच, 42 एच, 48 एच, 54 एच तक अपने हिसाब से आप लगा सकते हैं अगर ज़्यादा बैकअप चाहिए होता है। अब पैनल की हम बात करते हैं। देखिए सोलर सिस्टम नाम है तो सबसे महत्वपूर्ण तो पैनल हो गया। और पैनल आपको कौन सा लगाएं, तो पैनल दोस्तों मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ, पैनल आप लाइफ टाइम के लिए एक बार ले रहे हैं, यानी अपने लिए तो ले ही रहे हैं लेकिन आपका इन्वेस्टमेंट आपकी आने वाली जनरेशन के लिए भी कर रहे हैं। तो पैनल हमेशा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में, अच्छी टेक्नोलॉजी में लें। और आज की डेट में अगर हम अच्छे पैनल की हम बात करते हैं तो बाइफेशियल पैनल है जो नेक्सस सोलर एनर्जी बनाती है, ए ग्रेड सेल में। और एन टाइप जो उसके अंदर सेल यूज होता है वो एन टाइप है। ये एन टाइप पी टाइप पे भी यूट्यूब पे आपने बहुत सारी वीडियो देखी होंगी, नहीं तो गूगल पे आप सर्च करके देख लेंगे एन और पी क्या होता है। तो जो एन टाइप मॉड्यूल्स हैं, जो एन टाइप सेल हैं वो महंगे होते हैं, पी टाइप थोड़े सस्ते होते हैं। तो आप वहाँ कन्फ्यूज ना हो, आप एन टाइप लें, मोनोपर्क सेल लें तो अच्छा जनरेशन आएगा हर वेदर में, चाहे गर्मी है, चाहे सर्दी है, चाहे बरसात है, हर मौसम में बहुत अच्छा सिस्टम चलेगा आपका। तो आप सोलर सिस्टम में 3 चीज़ें महत्वपूर्ण हो गई। हम वीडियो के लास्ट में, वीडियो लंबी होती जा रही है तो आप सोच रहे होंगे अब कीमत के बारे में भी बहुत जल्दी खुलासा कर दिया जाए। तो दोस्तों कीमत की हम आकलन जो करेंगे वो इस प्रकार से करेंगे। हमें सोलर सिस्टम के लिए पहले एक पीसीयू लेना है, तो पीसीयू हम डिसाइड कर लेंगे कि हमें लिथियम लेना है, लेड एसिड लेना है। अगर हमारा रात का लोड बहुत कम है तो हम लेड एसिड के साथ भी जा सकते हैं, अपनी 150 एच की बैटरी ले लेंगे, दिन दिन में हम चला लेंगे। अगर रात का लोड हमारा ज़्यादा है और हम चाहते हैं कि हमारा लॉन्ग टाइम के लिए हमें बैटरी मिल जाए तो हम लिथियम की तरफ चले जाएंगे। लिथियम पीसीयू थोड़ा महंगा होता है लेड एसिड की अपेक्षा, क्योंकि इसमें कुछ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है और वोल्ट भी 48 है। तो आप एक पीसीयू परचेज कर लेंगे। अब बात आती है बैटरी की। तो बैटरी अगर आपने लिथियम पीसीयू लिया है तो लिथियम बैटरी लेंगे, और लेड एसिड पीसीयू लिया है तो लेड एसिड बैटरी ले लेंगे। तो एक हमें बैटरी की ज़रूरत है 150 एच या 200 एच। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण जो है वो सोलर पैनल की ज़रूरत है हमें। तो सोलर पैनल देखिए दोस्तों, शुरू में लगा हम एक भी सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि अभी हम सोलर पैनल कम से स्टार्ट करना चाहते हैं, हमारा बजट कम है, तो मिनिमम क्या कितना सोलर पैनल लगा सकते हैं। तो 1 किलोवाट सोलर सिस्टम में कम से कम हम एक पैनल भी लगा सकते हैं 420 वाट का, या बिना पैनल के भी सारे मॉडल ऐसे हैं। अभी आप पैनल एक भी ना लगाना चाहें और नॉर्मल इन्वर्टर बैटरी की तरह यूज करना चाहें तब भी आप सोलर सिस्टम, जो सोलर का आपका 1 kVA का आपने पीसीयू लिया, बैटरी ली, उसे बिजली से चार्ज करके भी आप चला सकते हैं नॉर्मल इन्वर्टर बैटरी की तरह।
अभी आपका बजट का अगर इशू है, आप चाहते हैं मैं बाद में पैनल लूँगा, बजट है तो कम से कम एक पैनल के साथ भी शुरू कर सकते हैं, 2 के साथ शुरू कर सकते हैं, और मैक्सिमम इस पर 3 पैनल लगा सकते हैं। तो मैक्सिमम जो इस पर अगर हम वीओसी की हम बात करेंगे यहाँ, तो लेड एसिड की जो वीओसी है वो मैक्सिमम एक पैनल लगा सकते हैं, यानी कि 45 से 50 वीओसी है इसकी मैक्सिमम। तो जो 3 पैनल अगर हम इस पर लगाएंगे तो तीनों को पैरेलली जोड़ेंगे, या तो 12 वोल्ट के लगा सकते हैं या 24 वोल्ट के, दोनों पैनल इस पे लगा सकते हैं। लेकिन 24 वोल्ट का एक एक पैनल की आपको पैरेलली जोड़ना, सीरीज नहीं बनाएंगे। लेकिन अगर लिथियम की हम बात करते हैं तो लिथियम पे 180 वीओसी है, तो यहाँ हम आपके जो पैनल हैं उन तीनों पैनलों को सीरीज में लगा सकते हैं, क्योंकि 180 वीओसी है इसकी मैक्सिमम, 180 वीओसी के साथ है। तो अब कॉस्ट की जो बात है दोस्तों, तो कॉस्ट क्या हो गया, हमारे पास 3 महत्वपूर्ण चीज़ें हुई। एक पीसीयू हुआ हमारा, पीसीयू हमें डिसाइड करना है। तो पीसीयू लगभग अगर लेड एसिड की बात करते हैं तो 12-13 हज़ार रुपये के आसपास का मिल जाएगा आपको, और अगर लिथियम की बात करते हैं तो 15-16 हज़ार रुपये से 17 हज़ार के बीच में आपको पीसीयू मिल जाएगा। उसके साथ आपको बैटरी लेनी है अपने बजट के हिसाब से, 150 एच ले लेंगे, 200 एच ले लेंगे लेड एसिड में। और लिथियम की हम बात करेंगे तो लिथियम में अपना, मैंने पिछली एक वीडियो में बताया, वाट निकालेंगे कितने वाट की बैटरी है, उस हिसाब से 21 रुपये वाट के आसपास का अभी बाजार का रेट है लिथियम में, लिथियम PO4 बैटरी का। उस आधार पर आप बैटरी ले लेंगे। पैनल की हम बात करते हैं दोस्तों, तो लिथियम जो अभी अब बायफेशियल पैनल की हम बात करते हैं, तो बायफेशियल पैनल का जो रेट है दोस्तों, वो लगभग अभी जो रेट है 20,000 के राउंड फिगर में, 20,200, 20,300 में 420 वाट का पैनल विद GST आपको मिल जाएगा। तो आप वो पैनल ले लेंगे, एक पैनल अपने हिसाब से, 2 पैनल या 3 पैनल लगा के अपना सिस्टम आप अपने हिसाब से चालू कर सकते हैं। आपका चौथा खर्चा रहा, इसमें आपको स्ट्रक्चर बनवाना जितना आपने पैनल लिया, क्योंकि उससे क्या रहेगा कि आपके नुकसान होने का चांसेस कम रहेगा। तो स्ट्रक्चर आप GI का बनवा सकते हैं, बना बनाया मिल जाएगा, या आप MS का भी स्ट्रक्चर लगवा सकते हैं जिससे आंधी तूफान में उड़े ना। अच्छी सी कंपनी का वायर केबल्स आप ले सकते हैं, कनेक्टर्स ले सकते हैं, और वायर केबल्स हमेशा अच्छी कंपनी का ही लें, क्योंकि हमने बहुत अच्छा पैनल लगवा लिया, बहुत अच्छी बैटरी भी ली, बहुत अच्छा पीसीयू भी लिया, और वायर हमारी कमज़ोर है, या वायर चूँकि हमारा जो करंट है वो वायर से ही आना है, तो हमारा पूरा सिस्टम अच्छे से परफॉर्म नहीं करता है, तो भी हम परेशान रहते हैं। तो वायर भी अच्छी कंपनी की लें, उसके साथ अच्छे से कनेक्ट करें। और जहाँ कहीं हम कनेक्शन करें दोस्तों, इस बात का विशेष ध्यान रखें, जहाँ कहीं हम कनेक्शन कर रहे हैं वहाँ अच्छे से जो जोड़ है उसको अच्छे से कनेक्ट करके, अच्छे से टेपिंग करके, बिल्कुल ऐसा करना है। चूँकि DC करंट है, AC करंट नहीं है, तो इसको अच्छे से टेपिंग करना है, अच्छे से इसको कनेक्ट करना है एक दूसरे से। इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे और तो आपका सिस्टम बहुत अच्छा चलेगा। बैटरी का लेड एसिड लेते हैं, हमेशा ध्यान रखें पानी का। और कोई भी सिस्टम आप सोलर का कोई भी सिस्टम ऑफ ग्रिड में अगर ले रहे हैं तो एक बात का हमेशा ध्यान रखें दोस्तों, सिस्टम को हमेशा बैटरी से चालू करना है। पहले हमें बैटरी से चालू होते ही सिस्टम अपनी मेमोरी में आ जाएगा कि मेरे पास कौन सी बैटरी है, कितने वोल्ट की है, कितना मुझे चार्ज करना है। उस हिसाब से हम अपना फिर आगे सारी चीज़ें उसको सोलर दे देंगे, ग्रिड दे देंगे और आउटपुट ले लेंगे। हमेशा इन बातों का ध्यान रखेंगे। एक अच्छा सिस्टम आप बना सकते हैं, अपने आप लगा सकते हैं, प्लग एंड प्ले होता है, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। और आप कोई भी सिस्टम परचेज करना चाहते हैं या पीसीयू परचेज करना चाहते हैं, पैनल परचेज करना चाहते हैं, तो जो कंपनी की वेबसाइट है नेक्सस सोलर एनर्जी की, वो मैं अपनी वीडियो में दे रहा हूँ, आप वहाँ जा सकते हैं। और कंपनी की वेबसाइट है www.nexussolarenergy.in, यहाँ आप संपर्क कर सकते हैं। सारी चीज़ों के रेट है बिल्कुल क्लियर मिल जाएंगे आपको, क्या पीसीयू का रेट है, क्या पैनल का रेट है और क्या बैटरी का रेट है। मैं अपनी वीडियो के डिस्प्ले पे हमेशा जो कंपनी के सेल्स एग्जीक्यूटिव है उनके नंबर भी देता हूँ, आप उनसे भी बात कर सकते हैं। आप आसानी से, चूँकि आप नहीं जानते अभी वेबसाइट पर जाना, वैसे ई-कॉमर्स वेबसाइट है, लेकिन आप नहीं जानते हैं तो आप टेलीफोनिक बात कर लेंगे, वो सारी बातें आपको समझा देंगे। कहाँ कंपनी के डीलर डिस्ट्रीब्यूटर है आपके नज़दीक, वहाँ से आप ये सारे प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं दोस्तों, और अपना एक अच्छा सा सिस्टम बना के उसके साथ अपना आनंद ले सकते हैं। मेरी वीडियो में आप अंत तक रहे, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन भी दबा दें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे दोस्तों।